हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वर के बारे में हम लोगों ने पूरी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं स्वर की मात्राएं क्या होती हैं। देखिए, स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब है स्वर जो होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। हम लोग जब कोई भी शब्द लिखते हैं तो उनमें मात्राओं के रूप में इनकी एक अलग तरह से लिखते हैं, यानी इनको नहीं लिखते। जैसे कि अगर हमको दिन लिखना है तो हम इस तरह नहीं लिखते हैं, दा में दी न, इस तरह नहीं लिखते हैं, बल्कि हम इस तरह लिखते हैं दा में छोटी ई की मात्रा न, यानी यही जो ये ई का रूप जिसने ले लिया उसे ही हम मात्राएं कहते हैं। फिर से देखिए, मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं हमारे स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। यानी कि हम स्वर न लिख के स्वर की जगह उसका एक अलग रूप लिखते हैं जिसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। देखिए, हमने लिखा है इसमें क म, इसमें किसी तरह की कोई मात्रा नहीं लगी है। जबकि देखिए बड़े आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। और का में हमने आ की मात्रा लगाई, ना कि ऐसे बड़ा आ लिखा, का प्लस आ म, ये नहीं लिखा क्योंकि ये गलत है। क्या है ये? गलत है। हमने क्या किया, इसमें स्वर की जगह स्वर के बदले हुए रूप का इस्तेमाल किया, यानी कि हमने स्वर तो लिखा लेकिन उसकी क्या लगा दी, हमने मात्रा लगा दी। तो ये क्या हो गया, स्वर का में कौन सा स्वर लग गया, आ। कौन सा स्वर लग गया, आ। तो हो गया, क्या हो गया, काम। इसके बाद आता है छोटी ई। देखिए, छोटी ई की मात्रा इस तरह लगती है, जैसे दी न। देखिए, दा में कौन सी मात्रा लग गई, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इस तरह लगती है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे सीता। छोटे ऊ की मात्रा सुन। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह लगती है। बड़े ऊ की मात्रा री की मात्रा त्रिता में री की मात्रा लग गई तो हो गया त्रेण। ए की मात्रा, जैसे एक का में ए की मात्रा लग गई तो हो गया केश। ए की मात्रा देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते कि मैम ए में एक मात्रा होती है, इसमें एक मात्रा होगी। नहीं, गलत है। ये ए है, ए की एक मात्रा, यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी रहती उसमें एक मात्रा लगी रहती, जिसमें एक मात्रा होती उसमें दो मात्राएं लगती। यानी ये ए लिखा हुआ है, ए की कितनी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। ओ की मात्रा, चा में ओ की मात्रा तो चोर हो गया। औ की मात्रा औरत। ये क्या हो गई, हमारी मात्राएं हो गई। क्या हो गई, मात्राएं। फिर से देखिए, मात्राएं होती क्या है, जो ये हमारे स्वर है आ ई उ, इनके जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो इनका प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनके बदले हुए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये सारी जो मात्राएं हैं इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब कोई भी शब्द पढ़ने के लिए
हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। और मुंह से बोलते समय क्या होता है कि मुंह के किसी ना किसी हिस्से का पार्ट यूज होता है। तो जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वरों को बोलते समय हमारे जीभ के प्रयोग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, मैंने क्या बताया, कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, कुछ भी अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे। और हर शब्द या हर वर्ड को बोलने के लिए मुंह का कोई ना कोई हिस्सा इस्तेमाल होता है। उसी तरह से जीभ के प्रयोग, यानी कि जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो हमारे जीभ का इस्तेमाल कौन कौन से स्वर को बोलने में होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारी जीभ है। क्या है? जीभ। अब देखिए, जीभ में ये आगे का हिस्सा है, ये क्या है? आगे का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। तो देखिए, जो आगे का हिस्सा है इसे बोलते हैं अग्र, अग्रभाग बोलते हैं, अग्र मीन्स आगे। इसको बोलेंगे मध्य, मध्य मीन्स बीच का। और ये पीछे का है तो इसको बोलेंगे पश्च, पश्च मीन्स पीछे का। यानी कहने का मतलब ये हमारी जीभ के 3 हिस्से हैं, तीनों हिस्सों का इस्तेमाल अलग अलग स्वर बोलने में किया जाता है। अब किस भाग से कौन सा स्वर बोलते हैं, चलिए आइए देखते। देखिए, जो स्वर आगे वाले हिस्से से बोला जाएगा उन्हें बोलते हैं अग्र स्वर। देखिए, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? चुप रहिए। छोटी ई, बड़ी ई, ए और री। ये हमारे कितने? 5 जो है हमारे अग्र स्वर है। क्या है हमारे 5 अग्र स्वर। यानी कि इन 5 स्वरों को बोलने के लिए हमारी जीभ के आगे का हिस्सा इस्तेमाल होता है। अब अग्र स्वर के बाद आ जाइए मध्य स्वर। मध्य स्वर, देखिए मध्य, मध्य मीन्स बीच का, यानी जीभ के बीच का हिस्सा इस्तेमाल होता है। कौन सा हिस्सा? बीच का। यानी ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जब हम उनको बोलते हैं तो हमारी जीभ के बीच का हिस्सा प्रयोग किया जाता है। देखिए, मध्य स्वर में आ जाता है आ। क्या आता है? आ। आ एक ऐसा स्वर है जो हमारी बोलते समय हमारी जीभ के बीच वाले हिस्से का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाइए पश्च स्वर। देखिए, जो अब जो बच गए हैं वो हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए, कौन कौन सा बच गया है? एक बच गया है बड़ा आ, ऊ, ओ, आओ। फिर से देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। यानी कि स्वरों का वर्गीकरण हमारे जीभ के कौन कौन से हिस्से प्रयोग किए जाते हैं उसके आधार पर किया गया है। हमारी जीभ के 3 भाग हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, अग्र पश्च, मध्य और पश्च। ठीक, तो उसी के हिसाब से अग्र स्वर, जो स्वर जीभ बोलते समय जीभ के आगे वाला हिस्सा प्रयोग किया जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में ई, ए और री होते हैं। मध्य स्वर में हमारा आ अकेले आता है। पश्च स्वर बड़ा आ, ऊ, ओ और औ आता है। अब देखिए, इसके बाद होठों की स्थिति के आधार पे, अब हम जीभ का तो पढ़ लिए, अब बोलते समय हमारे होंठ भी प्रयोग किए जाते। तो होठों की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है? होठों की स्थिति के आधार पे
देखिए होठों की स्थिति के आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हमारे होठ की स्थिति 2 प्रकार से होती है। एक होती है अवृत्तमुखी और एक होती है वृत्तमुखी। क्या होती है? एक होती है अवृत्तमुखी स्वर और दूसरी होती है वृत्तमुखी स्वर। देखिए जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो हमारे होठों की स्थिति कैसी होती है, ये बताने के लिए हमारे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए अवृत्तमुखी, देखिए इस शब्द को आप देखिए, इस शब्द से पता चलता है कि क्या है इसमें। देखिए आज जब किसी भी शब्द में आ हमारा उपसर्ग लग जाता है। क्या लग जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं ये अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप जानिए जब किसी भी शब्द में कोई एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग आ लग जाता है तो इसका मतलब निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? निगेटिव सेंस, यानी नहीं का सेंस आता है। अब देखो व्रत मीन्स सब लोग जानते हैं, व्रत मीन्स गोला। व्रत मीन्स गोला, यानी जो हमारे होंठ है, कौन कौन से स्वर है जिनको बोलते समय हमारे मुंह है कि होंठ जो है गोल गोल ना हो, यानी व्रत के समान ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी। क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी। देखिए अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा, ई, ए, आई और री। देखिए ये स्वर हमारे जो ये स्वर है इनको जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है, जो हमारे होंठ है वो वृत्त के समान नहीं होते। कैसे वृत्त के समान? देखिए बोल के देखिए, आ, ठीक, ई, ए, हम एक नॉर्मल ऐसे बोल देते हैं। आगे आ जाइए वृत्तमुखी स्वर। वृत्त मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय क्या होता है, हमारी जो होंठ है वो वृत्त के समान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वृत्त मीन्स गोले के समान, यानी होठों की आकृति ऐसे गोल शेप में हो जाती है, तो उसे बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर। आप लोगों को नहीं बोलना है, आप लोग खाली मन में बोला करिए हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए वृत्तमुखी होते हैं ओ, ऊ, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? वृत्तमुखी स्वर। क्या होते हैं? वृत्तमुखी। अब आपको समझ में आया? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा जीभ के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर हमने पढ़ा होठों की स्थिति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। देखिए अवृत्तमुखी में हमारे आ, ई, ए और री आते हैं, जबकि वृत्तमुखी में जो बचे